अब तो हमारे यहाँ इतनी ठंडक पड़ने लगी है कि सुबह के 6:30 बजे भी मौसम पूरी तरीके से क्लीन नहीं हुआ है, अच्छे से धूप भी नहीं निकली है। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, मॉर्निंग का काम मेरा निपट चुका है, मतलब अपना जो निजी रूटीन होता है, और अब चलते हैं किचन में। तो आज लाइट नहीं है, जिसकी वजह से अंधेरा काफ़ी है और किचन में भी रोशनी नहीं आ रही है बराबर। तो ऐसे में ही चलिए आटा लगा लिए है चावल का, और चावल की पूड़ी बनाएंगे आज नाश्ते में। हस्बैंड वही लेकर टिफ़िन चले जाएंगे और हम लोगों का नाश्ता भी हो जाएगा। तो आज है फ्राइडे और आज का नाश्ता मेरा थोड़ा हैवी होता है, क्योंकि आज फिर दिन भर मतलब कुछ भी नहीं खाना है, और क्लीनिंग का रूटीन जो है मेरा वो आज चलेगा, जो मेरी स्पेशल किचन की क्लीनिंग है। तो नाश्ता देने के बाद, हस्बैंड को भेजने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। अब टाइम हो रहा है 10 के करीब। तो सब्जियां जो आई थी, सब्जियां वैसे ही बिखरी पड़ी हैं, और यहाँ तक कि आलू भी मैंने नहीं हटाए हैं। तो अब सब्जियां भी खाली करूँगी, सब्जियां भी लगाऊंगी, और फ्रिज की क्लीनिंग है उसको भी करना है। तो चलिए फ्रिज का क्लीनिंग कर लेते हैं। तो फ्रिज के ऊपर काफ़ी सारी धूल जमा हो गई थी। मेरा किचन खुला खुला है तो धूल बराबर आती रहती है, और इसके अलावा अंदर भी काफ़ी गंदगी है। मैंने स्विच का जो बोर्ड है उसको ऑफ़ नहीं किया था, वैसे ही खोल लिया था। तो पहले मैंने उसको ऑफ़ कर दिया है, फिर अब फ्रिज की क्लीनिंग जो है वो शुरू होगी। तो फ्रिज काफ़ी गंदा हो रखा है, इसके लिए मैंने कॉटन का पुराना कपड़ा ले लिया, उसको भिगो लिया है, और फिर चारों ओर अच्छे से हाथों को घुमाते हुए साफ़ करेंगे। तो फ्रिज की जो प्लेट है, इसके ऊपर मैं वो जो आता है फाइल का जो कवर होता है, उसको प्रेस करके उसी को लगा लेती हूँ। बहुत अच्छा होता है। काफ़ी गंदा हो जाए तब हटा दो, वरना धोकर भी आराम से इसको यूज में ले सकते हैं। जितनी जो भी प्लास्टिक की शीट थी उसको मैंने आज हटा दिया है, और उसके बाद अच्छे से वाइप करते हुए सारी जगह को पोंछ लेंगे। मैं यार डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक तो सर्दी का मौसम है, और दूसरी बार आज मेरे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है, मुझे थोड़े और काम भी निपटाने हैं। तो इसीलिए सिर्फ गीले कपड़े से अच्छे से वाइप कर देंगे। और ये नीचे का जो बास्केट का एरिया है, इसमें देखिए थोड़ी सी सब्जियां पड़ी हुई हैं पुरानी। तो बैगन है, कुछ मिर्च है, और इसको भी मैं निकाल दूंगी, और फिर सारी जगह को अच्छे से क्लीन करूंगी। ये देखिए कितनी गंदगी हो रखी है। तो सारी फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, फ्रिज में है तो कोई भी सामान उठाकर रख दो। ठंडी शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर भी फ्रिज में बहुत सारे सामान है जो फ्रिज में तुरंत रख दो। तो इस वजह से जो फ्रिज का वेस्ट है बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और ये देखिए हमारे यहाँ नेल पॉलिश भी रखी है, नींबू भी रखे सूख गए हैं, इन सबको भी हटा दूँगी। और वैसे हमारे फ्रिज में कोई अंडा या फिर ऐसा कुछ नॉनवेज का आइटम नहीं रखा जाता है। तो ये जो छोटे छोटे कटे टमाटर, प्याज, इन सबको हटाकर अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी इन सबको। आठ 10 दिन में ही फ्रिज का ऐसा हाल हो जाता है जैसे लगता है महीनों से ही सफाई ना हुई हो। और ख़ासकर मैं फ्राइडे के दिन फ्रिज को और अपने जो सारे टॉप एरिया हैं उन सबको अच्छे से क्लीन करती हूँ। मतलब गैस तो डेली साफ़ होती है, इसके अलावा और जो फ्रिज में जितने भी सामान हैं, या फ्रिज का मतलब अच्छे से क्लीन करना, या फिर मिक्सी हुई, या फिर और सारे जितने भी सामान हैं उन सब का नंबर सिर्फ फ्राइडे को आता है। क्योंकि मैंने एक एक दिन बना लिया है कि डेली के काम में रोज़ हर काम नहीं कर सकती, तो इसीलिए उसके बाद लगे हाथ मैंने उसको जो सीट था उसको धुलकर अच्छे से साफ़ कर लिया। तो बस हल्की सी गंदगी थी, साफ़ हो गया था, बदलने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद जितने भी मतलब पोर्शन थे सब में अच्छे से बिछा दिया है सीट को।
जो बास्केट की टोकरी है उसके ऊपर भी एक सीट डाल दूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी कोई सामान रखो और अगर पेंदी में लगा हुआ होता है तो काफ़ी गंदा हो जाता है, तो इसीलिए इसमें भी डाल दिया है। और अब ये आ गई हमारी बास्केट। तो बास्केट के नीचे मतलब पोर्शन में मैं कॉटन का कोई कपड़ा डाल देती हूँ। ये मेरा रेगुलर का नियम है। वजह ये है कि हमारे गांव में परमानेंट लाइट नहीं होती है, तो अगर हम कपड़े डाल देते हैं तो पानी जो फ्रिज का होता है उससे सब्जियां ख़राब नहीं होती और बास्केट भी अच्छी सी मतलब सूखी सूखी रहती है और क्लीन भी रहती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इसके बाद जो लॉन्ग टाइम चलने वाली सब्जियां हैं, मतलब कि 6-7 दिन चल जाएंगी पूरे हफ्ते के लिए, उनको तो मैं फ्रिज में रख दूँगी और जो कि आज बनाना है उनको बाहर रखना है। तो ये कुछ मेरे पास शिमला मिर्च थी और एक खीरा, ये हमारे गांव में लगती है, मतलब छोटे छोटे गोल गोल सी लौकी होती है, इसकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और कुछ टमाटर थे, उन सबको अच्छे से सेट करके हम फ्रिज में रख देंगे। उसके बाद एक जो दूसरी टोकरी है, इसमें करेले थे मेरे पास, हरी मिर्च थी, बैगन था, इन सबको भी इकट्ठा करके और फ्रिज में ही रख दिया है। और ये सब्जियां बाहर रहनी है, चुकंदर का सलाद बन जाएगा और मटर मुझे अभी बनाना है और अदरक को फ़िलहाल मैं बाहर रखूँगी, तो इसीलिए इसको बाहर कर लिया। थोड़े से मेरे पास फल थे और फल मैं अक्सर करके फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मक्खी और धूल का डर नहीं होता और फिर जब खाना हो उसके 1-8 घंटे पहले निकाल देते हैं। तो मेरा जो इंडक्शन था वो भी काफ़ी गंदा हो रखा था। इसके अलावा मेरी सिलाई मशीन ये भी काफ़ी गंदी हो रखी थी। इन सबको हफ्ते में एक बार अच्छे से वाइप कर देती हूँ, क्योंकि रोज़ तो नहीं हो पाता हमसे, तो इसीलिए एक हफ्ते में ही इनका नंबर आता है। तो सिलाई मशीन भी साफ़ कर लिया है। और इसके अलावा ये चौकी मेरे पास समझिए 2 किचन है, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन जहाँ रखा जाता है वो मेरे रूम के जस्ट सामने है। तो क्योंकि किचन में मेरे एक ही बोर्ड लगा है लाइट का, तो वहाँ पर फ्रिज लगा है और इंडक्शन रखने का कोई जगह नहीं है। तो गांव का घर है, सिटी में होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है शायद, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। तो इंडक्शन को मैंने चौकी पर रख दिया है और चौकी को अच्छे से तौलिया भिगाकर और पोंछकर मतलब चमका कर रखती हूँ। आज फ्राइडे था तो आज तो फ़िलहाल इन सब का नंबर ही था, वैसे भी रेगुलर भी पोछा करती हूँ तो साफ़ चमकता हुआ रहता है, वरना खुला आंगन है तो धूप और धूल ये दोनों अक्सर चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। तो एक एक करके धीरे धीरे काम फिनिश हो रहे हैं और होते करते बज गए हैं 2 दोपहर के। लेकिन गर्मियों के दिन होते तो शायद नींद भी आती, लेकिन अब ठंडियों के दिन में ऐसा कुछ नहीं होता। मिक्सी को भी आज मैंने अच्छे से क्लीन किया था, तो उसको भी तार अच्छे से लगाकर मैं यहीं पर रख दूँगी, क्योंकि मेरी मिक्सी भी यहीं पर रहती है। बस किचन में वही प्रॉब्लम है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, वहाँ पर बोर्ड सामने नहीं लगा, एक ही बोर्ड है, तो उस पर मिक्सी और इंडक्शन दोनों नहीं हो सकता, तो इसीलिए इसको यहाँ पर चौकी पर ही रख दिया है मैंने। और इसके बाद सारा एरिया अच्छे से उठा कर मतलब मैंने पोंछ लिया है। घर साफ़ हो तो अपना भी मन अच्छा लगता है और काम फटाफट हो जाता है, मतलब हर चीज़ बहुत हैंडी हो जाता है अगर साफ़ रखो तो। और ये कपड़े हैं मुझे जो धुलने हैं, तो आज मैंने सोचा था धुल लूँगी, लेकिन आज नहीं हो पाया। अब सारे कपड़े कल धुले जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें कम से कम आधे घंटे लगने हैं। और तो उसके बाद की सफाई आज फिनिश होगी, फिर अपने लिए चाय बनाऊंगी और फिर थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। उसके बाद हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो इसीलिए सारा काम फटाफट निपटा लूँगी। और कपड़े धुलने वाले जो काम हैं वो कल ही के होंगे, हाथ में कर लूँगी कल। तो मेरी चौकी जो है वो अच्छे से साफ़ हो चुकी है। और ये है एक चाय पत्ती का डिब्बा और एक गुड़ का डिब्बा।
एक चाय पत्ती का डिब्बा मेरे किचन में रहता है और एक यहाँ पर रहता है, क्योंकि सर्दियों में मुझे गुड़ की चाय बहुत अच्छी लगती है, हस्बैंड को भी अच्छी लगती है। ज़्यादातर हम गुड़ की चाय ही पीते हैं, तो जब भी दिल करे तब यहाँ पर बनाकर पी लिए। ऐसा मतलब मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा सूटेबल रहता है। और लाइट तो दिन में रहती है, तो बस इसको यहीं पर रख दिए हैं। और ये मेरे पास छोटे छोटे कपड़े थे, तो कभी कभार ऐसा होता है कि कॉटन के कपड़े होते हैं बहुत जल्दी फट जाते हैं, और मतलब एक दो जगह फट गए, बाकी सारा का सारा कपड़ा अच्छा ही रहेगा। तो जो फट जाता है उसको तो मैं हटा देती हूँ, और जो कपड़े अच्छे होते हैं उनके कैंची से थोड़े थोड़े सेव करके, मतलब थोड़े बड़े सेव करके इकट्ठा फोल्ड करके रख लेती हूँ। इनके बिस्तर बहुत अच्छे बनते हैं, चादर भी बहुत अच्छा बनता है, और बिछाने के लिए आप सीट बना सकते हैं या फिर कवर बना सकते हैं। इनको जोड़ जोड़ कर बहुत सारी मटेरियल बनाए जा सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको इकट्ठा किया करती हूँ। जब खूब सारे हो जाते हैं तभी बनाने बैठती हूँ, क्योंकि कपड़े छोटे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा लगते हैं। तो जब आज सफाई हो रही थी तो ये जिस पॉकेट में थे उसको भी मैंने साफ़ किया। मुझे किचन के लिए टॉवल ढूंढना था, तो वो मेरा पुराना वाला टॉवल गंदा हो चुका था काफ़ी, तो उसको हटा दिए। और इसमें से जो कॉटन के थोड़े रफ़ टाइप के कपड़े थे उनको निकाल लिया है। और ये मुझे एक जॉर्जेट का थोड़ा बड़ा कपड़ा मिल गया है, इसका भी कोई ना कोई काम आ ही जाएगा, इसीलिए इसको भी इसी में रखे हैं। और इसके बाद सारे कपड़े फोल्ड करके आराम से रखकर और इसको एक बैग में डाल दूँगी, क्योंकि जब भी ज़रूरत हो तब एक जगह मिल जाएंगे, वरना ढूंढना बहुत पड़ता है। तो बज गए हैं अब 3:15 और मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं। हाँ, सारे टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि थोड़े थोड़े कुछ काम होते हैं कि वहाँ पर वीडियो नहीं शूट कर सकती, तो इसीलिए आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं। और अब एकदम रेस्ट ही करना है। शाम को हस्बैंड आएंगे, उसके बाद नाश्ता, चाय और खाना बनाने की बारी है। तो आज का वीडियो इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा और अपना साथ बनाए रखिएगा।